नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। महापर्व छठ का अवसर है और पूरा देश इस महिमामय त्योहार को बड़ी श्रद्धा से मना रहा है और इस मौके पर टीवी 27 न्यूज का प्रयास है कि ये सुंदर पर्व सभी दर्शकों के लिए यादगार बन जाए। और अपने इसी प्रयास को पूरा करने के लिए आज हमने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसके जरिए छठ पूजा के लिए अपनी भावनाओं को रसों में घोलकर प्रस्तुत कर सकें। और आप सभी जानते हैं कौन अपनी भावनाओं को रसों में पिरोकर सामने रखता है। जी हाँ, ये काम सिर्फ और सिर्फ कवि ही कर सकता है, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और कहीं ना कहीं ये पर्व भी रवि की पूजा पर आधारित है। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। और इस महापर्व के अवसर पर हम लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम छठ के रंग कवियों के संग। और इस खास कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किए हैं शब्दों के ऐसे जादूगरों को जो हर रंग में अपनी बात करने में माहिर हैं। चलिए स्वागत करते हैं आज के लोकप्रिय कवियों में शुमार चेतन आनंद जी का और उनके साथियों का। तो आपको बता दें कि हमारे साथ हैं भावना तिवारी जी जो कवित्री हैं, राजरानी भल्ला जी हैं हमारे साथ, और विनय विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इनके साथ ही आपको बताते चले कि अजीत श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। यानी कि कवियों की एक टोली है जो आज आपको छठ पर्व की अलग सी एक तस्वीर दिखाएंगे। सर, अब आपके हवाले हैं चेतन आनंद जी, क्योंकि आप वरिष्ठ कवि हैं और आज के छठ के जो रंग हैं वो आपके संग शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया आर्या, और इतना सुंदर न्यू टीवी 27 ने बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आर्या कि आपने मुझे आज इस छठ कवि सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत करने और सभी को जोड़ने की जो कमान दी है, वो मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ टीवी 27 टीवी का। साथियों, छठ का पर्व और पहला प्रयोग है कि छठ पर कवि सम्मेलन कविताओं के माध्यम से अपनी आस्थाओं को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम जो आज अपनाया गया है वो सराहनीय है, उल्लेखनीय है, अभिनंदनीय है। हमारे साथ स्टूडियो में जो कवि मौजूद हैं उसका परिचय आर्या ने अभी कराया ही आपसे। मैं चाहता हूँ कि छठ मैया को हम याद करें, सूर्य उपासना कैसे कैसे ये संस्कार आगे चलते हैं। आज नहाए खाए से शुरुआत हुई, कल खरना से शुरुआत होगी, फिर उसके आगे सूर्य उपासना है, फिर निर्जला व्रत हो जाता है, उसके बाद सुबह की सूर्य उपासना है। यानी सभी सूर्य को समर्पित ये छठ का पर्व होता है। और छठ के पर्व में बहुत विशेषता ये है, ये छठ का पर्व अपने परिवार के मंगल के लिए, समाज के मंगल के लिए और सूर्य संसार के सुख के लिए रखा जाता है और महिलाएं बड़े जतन के साथ इसको रखती हैं। आज छठ का पर्व पूरे विश्व में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि कविताओं के माध्यम से हम अपनी आस्थाओं को अभिव्यक्त करें। और मैं सबसे पहले आवाज़ देना चाहता हूं, मेरे दाएं बैठी हैं राजरानी भल्ला जो दिल्ली से हमारे बीच हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपनी कविताओं के माध्यम से आज इस छठ कवि सम्मेलन की शुरुआत करें। बहुत बहुत आभार चेतन जी आपका, और न्यूज़ 27 का भी बहुत बहुत आभार कि इतने सुंदर पर्व पर इतने सुंदर कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया और मुझे अवसर दिया। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगी एक मुक्तक के माध्यम से कि पावन पुनीत सत्य सुचित नीक, ये दोबारा पावन, इसको दोबारा से पूरा भूमिका के साथ में नहीं, यहीं से कर। पावन पुनीत सत्य सुचित नीक सरल है, पावन पुनीत सत्य सुचित नीक सरल है, विश्वास आस आस था कि लीक सरल है। चढ़ते का मान है तो है ढलते को भी नमन, वाह वाह। चढ़ते का मान है तो है ढलते को भी नमन, व्रत है कठिन कठोर किंतु सीख सरल है, व्रत है कठिन कठोर किंतु सीख सरल है। अब जो बात की कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है, परिवार की मंगल कामना के लिए, और ऐसा सोचा जाता है, ऐसा सुना जाता है कि राजा प्रियव्रत के दुख से विकल होकर माँ षष्ठी ने स्वयं अपने जो है व्रत का विधान बताया और उसके बाद से इस व्रत की परंपरा हुई। तो एक छंद के माध्यम से अपनी बात रखती हूँ। स्वागत है जी। राह दिखलाई माने आप समझाई आके,
राह दिखलाई माने आप समझाई आके, विकल हुई जो प्रिय वध के विलाप से। राह दिखलाई माने आप समझाई आके, विकल हुई जो प्रिय वध के विलाप से। सिया जी ने ठानी छठ मानी महारानी जी ने, रघुकुल तार दिया षष्ठी माँ के जाप से। वाह वाह, क्या बात है। सिया जी ने ठानी छठ मानी महारानी जी ने, रघुकुल तार दिया षष्ठी माँ के जाप से। और द्रुपद सुता ने पूज छठ को दिया जो अर्घ, द्रुपद सुता ने पूज छठ को दिया जो अर्घ, पांडवों ने राज पाया व्रत के प्रताप से। और विघ्न है जो नष्ट कीजे, मार्ग को प्रशस्त कीजे, विनती ही इतनी है माई आज आपसे। बहुत अच्छे, वाह, क्या वाह बात वाह, है। विनती है इतनी ही माई आज आपसे। बहुत अच्छा है। और इस व्रत की एक विशेषता है कि इसमें किसी धर्म में कोई भी किसी पुराण में किसी प्रकार का विधान नहीं है, सिर्फ अपनों का साथ और आपके मन की आस्था, और आप छठ के व्रती हो जाते हैं। जी। तो उसी से बात कहती हूँ कि वेद ना पुराण जाने, विधि ना विधान जाने, उनकी मनौतियों का सिद्ध महापर्व है। वाह वाह, वेद ना पुराण जाने, विधि ना विधान जाने, उनकी मनौतियों का सिद्ध महापर्व है। धन हो न धान कोई, मन में लिठान कोई, तो प्रण की कसौटियों का सिद्ध महापर्व है। वाह वाह, सुख रस स्वाद भूल, भूख और प्यास भूल, देह की चुनौतियों का सिद्ध महापर्व है। और सूर्य देव के अखंड तेज से पला हुआ है, आस्था की ज्योतियों का सिद्ध महापर्व। बहुत वाह, अच्छे क्या भाई, बात वाह है। वाह, आस्था की ज्योतियों का सिद्ध महापर्व है। और क्या क्या पाते हैं हम इस व्रत से? भाग में सुभाग देती, भाग में सुभाग देती, लाल और सुहाग देती, आस पूर्णी है माए, धर्म मात्र एक हैं। भाग में सुभाग देती, लाल और सुहाग देती, आस पूर्णी है माई, धर्म मात्र एक है। प्रेम प्यार सींचती हैं, संस्कार बीजती हैं, आस्था का हेतु एक, गर्व मात्र एक है। वाह वाह वाह, अब भाव है मनस्वियों सा, व्रत है तपस्वियों सा, स्वस्ति का उपाय माए, सर्वमात्र एक है। और देती हूँ बधाई, शुभ करे छठ माई, क्योंकि पर्व सैकड़ों है, महापर्व मात्र एक। बहुत वाह, अच्छे, क्या वाह बात वाह है। वाह पर्व वाह वाह, सैकड़ों है, महापर्व मात्र एक है। बहुत अच्छे। अब यदि मेरी पारी पूरी हो गई हो तो मैं अपने मन का भी कुछ दो छंद पढ़कर अपना स्थान देती हूँ। हाँ, जी बिल्कुल। जी, आजकल की जो पीढ़ी है उससे जो हम जैसी माएँ त्रस्त हैं, और पीढ़ी में केवल बालक ही नहीं, बालक के साथ जो बालक के पिता हैं वो भी पूरे भागीदारी रखते हैं। तो उसी भागीदारी को रेखांकित करते हुए एक बात कहती हूँ। फोन बीच ताकते हूँ, पुस्तकों से भागते हूँ, फोन बीच ताकते हो, पुस्तकों से भागते हो, उनको उबारने का मंत्र मेरे पास है। वाह, फोन बीच ताकते हो, पुस्तकों से भागते हो, उनको उबारने का मंत्र मेरे पास है। बिखरे हो बाल, बिगड़े हो हाल चाल, तो फिर चाल को सुधारने का मंत्र मेरे पास है। और लाडले से ज्यादा लाडले के बाप बिगड़े हो, उन्हें भी संवारने का मंत्र मेरे पास है। वाह, और क्या बात लगते है। हो ऊत धूत, फोन का चढ़ा हो भूत, भूत को उतारने का मंत्र बहुत मेरे अच्छे। पास है। बहुत बढ़िया है। भूत को वाह, अब वाह। मंत्र चाहिए तो ये छंद सुन लीजिए। स्वागत है। जी, ऐसे तो बताऊं नहीं, तुम्हें समझाऊं नहीं, मंत्र चाहिए तो थोड़ी मंत्रणा भी कीजिए। बहुत अच्छे। वाह, क्या ऐसे बात है। तो बताऊं नहीं, तुम्हें समझाऊं नहीं, मंत्र चाहिए तो थोड़ी मंत्रणा भी कीजिए। टेंशनों के तार पकड़े हैं धारदार यदि, टेंशनों के तार पकड़े हैं धारदार यदि, एक आध बार उन्हें झंझना भी दीजिए। बहुत अच्छे।
ऊंचे ऊंचे स्वर से जो काम ना बने तो फिर गालों पे दो ताल थोड़ी घर्षणा भी वाह, क्या बात दीजिए। है। और श्रेष्ठ है उपाय उसे दूंगी मैं बताए, किंतु मंत्र चाहिए तो पहले दक्षिणा भी दीजिए। बहुत अच्छे, वाह, क्या वाह बात वाह है। वाह वाह बहुत बहुत वाह। आभार नहीं, बहुत छठ पर्व अच्छा। की सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा। अभी आप सुन रहे थे राजरानी भल्ला को, उनके घनाक्षरी छंद छठ मैया को समर्पित थे और उसके बाद समाज को, और उन्होंने कुछ हास्य की चुटकियां भी ली। चेतन जी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टोकना चाहेंगे क्योंकि जी। राजरानी जी ने जो फ़ोन के ऊपर बात की, ये आज फ़ोन तो है हमारे पास हाँ। और इसका जितना काम है, खासकर मम्मियाँ मुझे ऐसा लगता है बड़े परेशान है क्योंकि लाइनों में वो चीज़ें आई कि मम्मी बच्चे तो फ़ोन में रहते रहते हैं, उनके पापा भी रहते हैं। आप भी अगर परेशान हैं, आपकी पत्नी परेशान है तो मंत्र ले लीजिए आप भी, नहीं, बिल्कुल मंत्र जब लेना होगा लेंगे। क्योंकि अभी हम वो परेशानी लाइनों में नहीं है। वो लाइनों में बोल दिया है कि अगर आपको चाहिए मंत्र तो उनके वो पास बच्चों आना के लिए कहा है पड़ेगा। उन्होंने, हमारे बच्चों लिए के नहीं साथ कहा है। उनके पापा भी, हाँ, पापा को चलिए इंक्लूड अब किया लेंगे, था। बाद में मंत्र लेते हैं। चलिए। और साथियों, अभी आपने राजरानी भल्ला को सुना और छठ मैया पे बहुत अच्छे घनाक्षरी छंद आपने सुनाए। और मैं इधर आता हूँ कवियों के बीच में। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ बैठे हैं और छठ मैया के बारे में आज कुछ लेकर आए हैं, लेकिन वो कहें उससे पहले मैं चार पंक्तियाँ उनके ये कहना चाहता हूँ। चलता रहा तो शूल भी फूलों में ढल गए, जब तुम मिले तो हौसलों के रथ मिले मुझे। क्या बहुत बात सुंदर। है, मैं क्या चाहूँगा बात है। अजीत भाई इस अंधेरे से रोशनी की ओर चलने के इस महापर्व पर अपनी कुछ कविताएं आप प्रस्तुत करें। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। जैसा कि आपने अपने उद्बोधन में भी बताया कि छठ एक ऐसा पर्व है जो हिंदू धर्म में हमारी जानकारी में सबसे लंबा अवधि के लिए मनाया जाता है। 3 दिन इसकी उपासनाएं इसमें की जाती है और हर दिन एक मेगा इवेंट की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल। उस दौरान व्रती किस तरीके से अपनी पूजा की तैयारियां करता है, क्या क्या उसमें चीज़ें करी जाती हैं, उन्हीं चित्रों को मैं अपने कुछ दोहों के माध्यम से आप लोगों के सामने खींचना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। स्वागत है। तो जैसे ही छठ पर्व की शुरुआत होती है तो घर परिवार का जो भी बच्चा, चाहे वो कितनी भी दूर हो, परिवार के सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि वो अपने घर पे एकत्रित हो जाए, पूरा परिवार एक साथ हो जाए। वाह। तो उसी चित्र को खींचता हूँ कि भक्ति भाव से है भरा छठ का ये त्योहार, वाह। भक्ति भाव से है भरा छठ का ये त्योहार, घर में रौनक हो बड़ी जुटे सकल परिवार, वाह, 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 क्या बात है। जुटे सकल परिवार। बहुत अच्छे। व्रत करने के लिए जब सुबह सुबह घाट की ओर जब व्रती आगे बढ़ते हैं, उनके साथ साथ पूरा परिवार साथ में चलता है और वो एक बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। सभी लोगों में जो उल्लास होता है उसको एक दोहे के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। सुबह सुबह नए जोश में बढ़े घाट की ओर, सुबह सुबह नए जोश में बढ़े घाट की ओर, पावन पथ सुंदर छटा अद्भुत है ये भोर, वाह, 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 अद्भुत है ये भोर। बहुत सुंदर दोहा हुआ। धन्यवाद चेतन सर। और उसी दौरान कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घाट तक पहुंचने के लिए पैदल ना चल के दंडवत चलते हैं। उन व्रतियों के प्रति मैं अपनी भावना को व्यक्त करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। उनके लिए एक दोहा रखता हूं कि चलूं दंडवत घाट तक, साथ चलें सब मीत, चलूं दंडवत घाट तक, साथ चलें सब मीत, मन में हर्ष अपार है, गूंजे छठ के गीत अजीत, बहुत अच्छे। गूंजे छठ के गीत। बहुत बहुत आभार। और छठ पर्व जिस तरीके से मनाया जाता है, वो माताएं बहनें जो छठ को करती हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। 3 दिन का महापर्व, 3 दिन उनको उपवास रखना पड़ता है
और वो उपवास बहुत मामूली नहीं होता है, बहुत कठिन प्रक्रिया से वो गुजरती हैं। उनको प्रणाम करते हुए एक दोहा उनको निवेदित करता हूँ कि कठिन व्रत पूजन छठी 3 दिवस उपवास। कठिन व्रत पूजन छठी 3 दिवस उपवास। महिमा इसकी है बड़ी, महापर्व ये खास जीता, महापर्व ये खास। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब छठ पर्व के लिए जब एक डाला होता है जिसमें महिलाएं पूरा प्रसाद वगैरह तैयार करके रखती हैं, और उस डाले की क्या विशेषता होती है उसको एक दोहे के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ कि स्वागत है। फल ठकुआ मिष्ठान से डाला है तैयार। जय, फल ठकुआ मिष्ठान से डाला है तैयार। हे दिनकर स्वीकार कर भक्तों का यह प्यार जीता, बहुत अच्छे। भक्तों का ये प्यार। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जब घाट पे सुबह सुबह लोग एकत्रित होते हैं, बच्चे बूढ़े हर उम्र के लोग होते हैं, बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है वो। उस दृश्य को एक दोहे के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खुशहाली है घाट पर अति मोहक है भोर। खुशहाली है घाट पर अति मोहक है भोर। सूर्योदय की आस में दिखे जोश हर ओर, वाह, क्या बात है। दिखे जोश हर ओर। और घाट के किनारे जब माँ के गीत गुनगुनाए जाते हैं, लाउड स्पीकरों में वो गीत बजते हैं, और उन गीतों को सुन के जो मन प्रसन्न होता है, जो संगीत अंदर तक पूरी मन को खुशियाँ देती है, उसको एक दोहे के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ कि वाह। खुशियाँ ही खुशियाँ दिखें बजे मधुर संगीत। खुशियाँ ही खुशियाँ दिखें बजे मधुर संगीत। मन में हर्ष अपार है सुनकर छठ के गीत जीता, बहुत अच्छे। सुन के छठ कर गीत। माहौल बना दिया भाई पूरा छठ का। करने हैं। हम तो पहुंच गए वहीं पर ही। हम वहीं पहुंच गए। वाह। और छठ क्यों किया जाता है, छठ माँ की क्या शक्ति है, उस व्रत को करने से व्रती को क्या मिलता है, उसके परिवार को क्या मिलता है, उसके बारे में एक दोहे के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ कि स्वागत है। छठी माँ की दया हुई दूर हुई सब पीर। छठी माँ की दया हुई दूर हुई सब पीर। अंतर मन दृढ़ हो गया जो था कभी अधीर, वाह, क्या बात है। वाह। जो था कभी अधीर। बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद वाह सर। वाह। और सूर्योदय जब उदय हो जाते हैं, जब सूर्योदय हो जाता है और व्रती और उसके पूरे परिवार किस खुशी के साथ उस व्रत के समापन के लिए वो कैसे उसका स्वागत करते हैं, वो एक दोहे के माध्यम से रखना चाहूँगा बहुत अच्छा है। कि सूरज देव उदय हुए ऊर्जा का संचार। सूरज देव उदय हुए ऊर्जा का संचार। मन ये रोशन हो गया मिट गया अंधकार जीता, मिट गया बहुत अंधकार। अच्छा है। और एक आखिरी दोहा कि छठी माँ का व्रत हमने किया, उनकी पूजा अर्चना की, तो हमें उसके फल के रूप में क्या मिला। स्वागत है।
अति पावन पूजन छठी देती माँ वरदान। वाह। अति पावन पूजन छठी देती माँ वरदान। हर मनोरथ पूर्ण हो बड़े जगत में मान। वाह। अजीता वाह। बड़े जगत में मान। वाह, जय हो वाह, छठी मैया वाह, की। वाह, 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 वाह। अजीत जी ने पूरा माहौल बना दिया। जी छठ का महापर्व कैसे मनाया जाता है, कैसे उसकी शुरुआत होती है, कैसे आस्थावान लोग जो हैं नदी के किनारे तक पहुंचते हैं, कैसे वो उसका जो है सूर्य उपासना करते हैं, उसके बाद छठ मैया कितना कल्याण करती जी। हैं, ये पूरा एक दृश्य हमारे सामने अपने दोहों के माध्यम से अजीत जी ने पेश किया। आर्या, कैसे लगा ये दोहे बिल्कुल, आपको? अब एकदम से फीलिंग आ रही है कि यहीं छठ हो रही है और हम भी उसको देख रहे हैं, क्योंकि वो दोहों से वो जो बातें बोली हैं, जो हाँ, शब्द हाँ, बोले, हाँ। उन शब्द से पूरी चीजें बयां की गई चित्र बने। चित्र बने हैं कि हम छठ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमने भी वो डलिया ले रखी है, उसमें फल वगैरह ले रखे हैं और हम पूजा करने हिंदी जा रहे हैं। साहित्य में पूरी- इन्हें ही बोलते हैं शब्द चित्र। बिल्कुल। शब्द चित्र थे। बिल्कुल तो हर दोहे के शब्दों में चित्र उकेरे। तो इतने खूबसूरत दोहे कि छठ मैया साकार हो गई, वो महापर्व साकार हुआ हमारे आंखों के सामने से। बहुत अच्छे दोहे अभी बिल्कुल, अजीत भाई ने अजीत जी प्रस्तुत ने। किया, आपको बधाई बहुत बहुत। और अब थोड़ा सा इधर चलते हैं, दृश्य परिवर्तन करते हैं, और मैं एक नाम ऐसा लेना चाहता हूँ जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो है हिंदी साहित्य में बड़ा नाम होता है, और मंचों पे जिसकी धूम है, जिसका स्वर है, जिसके पास गीत हैं, गीतों के माध्यम से भावनाएं हैं, भावनाओं के बीच में संभावनाएं हैं, और उसमें यकीन भी कहीं छुपा हुआ है। तो ऐसी भावना तिवारी हमारे बीच बैठी हैं, वाह, नोएडा से स्वागत है। आई हैं हमारे बीच में, और छठ मैया के बारे में क्या आस्थाएं हैं, क्या लेकर आई हैं। तो वास्तव में भावना जी, विषय नया है और प्रयोग भी हमारे कुछ नए होंगे, तो ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चेतनानंद जी, और टीवी 27 के सभी दर्शकों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ये महापर्व यूँ है कि हम सबके कल्याण की छठी मैया से, और साक्षात देव जिन्हें हम देख पाते हैं प्रतिदिन, उनको अस्त में और उदय में दोनों कहते हैं कि उगते सूरज को अर्घ देते हैं लोग, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हम डूबते सूरज को, यानी सूर्यास्त होते समय भी उसे अर्घ देते हैं, और सूर्योदय के बाद भी उसको हम अर्घ दे करके उसका पारण करते हैं सूरत का, महापर्व का। और इस तरह संपन्न होता है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को, और आरंभ करती हूँ सूर्य की आराधना। चूँकि इसमें महत्वपूर्ण है कि सूर्य से हम कहते हैं आत्मा कारक है सूर्य, तो सूर्य जिसका सबल हो उसे इस संसार में कोई हरा नहीं सकता, यानी जिसका आत्म बल बहुत प्रबल हो उसे कोई भी बाधा उसे हरा नहीं सकती। तो मैं कुछ दोहे, उसके बाद एक छठ मैया का गीत पढ़ूंगी, सुन। स्वागत है। अर्घ्य चढ़ाऊं सूर्य को, अर्घ्य चढ़ाऊं सूर्य को, मांगू आशीर्वाद। वाह। अर्घ्य चढ़ाऊं सूर्य को, मांगू आशीर्वाद। धन संपत्ति वैभव बढ़े, जन जन हो आबाद। क्या बात है। और आदित्य सूर्य का एक पर्यायवाची दूसरा नाम है, जो कि अदिति के पुत्र हैं। मैं हासिल करती हूँ कि आदित्य पुत्र आदित्य तुम, करना ये उपकार। आदित्य पुत्र आदित्य तुम, करना ये उपकार। तमस हरो है देवता, हो जग में उजियार। वाह, क्या बात बहुत है। अच्छे। हो जग में उजियार। छठ मैया का निर्जला, छठ मैया का निर्जला, करती हूँ
छठ मैया का निर्जला करती हूँ उपवास, बस छोटी सी कामना पूरन हो सब बहुत अच्छे, वाह, क्या बहुत बात बस है। छोटी सी कामना पूरन हो सब आस। और ये जो पर्व है वो पुत्र पति अपने स्वजनों अपने भाई बंधुओं के साथ मनाते हैं। तो स्वजनों के संग मैं सदा, स्वजनों के संग मैं सदा जपूं तुम्हारा नाम। क्या बात है, क्या बात सजनों है। के संग मैं सदा जपूं तुम्हारा नाम। हे छठ माता पूर्ण कर मेरे पिछड़े काम। बहुत क्या अच्छे, बात है, वाह, क्या वाह। बात है। मेरे पिछड़े बहुत अच्छे। काम। हे छठ मैया रहे छठ मैया जगत कल्याणी। है छठ मैया रहे छठ मैया जगत कल्याणी। है छठ मैया जगत कल्याणी। है छठ मैया, है छठ मैया जगत कल्याणी। है छठ मैया बहुत अच्छे। जगत कल्याणी। है छठ मैया तुमको मैं पूजूं धन्य भाग मेरा। तुमको मैं पूजूं धन्य भाग मेरा। आरती उतारूं सौभाग्य मेरा। आरती उतारूं सौभाग्य मेरा। क्लेश क्लेश ताप हरो मात, क्लेश ताप हरो मात, क्लेश ताप हरो मात शुभ वरदायिनी। है छठ मैया जगत कल्याणी। है छठ मैया रहे छठ मैया जगत कल्याणी। है छठ मैया। और छठ माता से अपनी संतान के लिए वरदान मांगते हैं कि हे छठ मैया जगत कल्याणी। हे छठ मैया कीर्तिवान संतति हो, कीर्तिवान संतति हो मन में है कामना। कीर्तिवान संतति हो मन में है कामना। यश वैभव मान बढ़े, यश वैभव मान बढ़े करती ये भावना। यश मान वैभव बढ़े करती हूँ भावना। जब तक ये सांस रहे, जब तक ये सांस रहे रहूं मैं सुहागिनी। जब तक ये सांस रहे, जब तक ये सांस रहे रहूं मैं सुहागिनी। है छठ मैया जगत कल्याणिनी। है छठ मैया जगत कल्याणी। है छठ मैया। क्या बात है। और मात को क्या क्या अर्पण करेंगे अपने हाथों से बना के, अपने हाथों से सजा के हे छठ मैया जगत कल्याणी। है छठ मैया। ठेकुआ चढ़ाऊं मैं खजूरी चढ़ाऊं। ठेकुआ चढ़ाऊं मैं खजूरी चढ़ाऊं। ठेकुआ चढ़ाऊं मैं खजूरी चढ़ाऊं। निर्जला उपासी रह तुमको रिझाऊं। निर्जला उपासी रह तुमको रिझाऊं। पाप दोष कर न क्षमा, पाप दोष कर न क्षमा मात भवानी। हे छठ मैया। वाह, क्या बात है। कल्याणी। हे छठ मैया रे छठ मैया जगत कल्याणी। हे
छठ मैया रे छठ मैया रे छठ बहुत मैया अच्छे, वाह कल्याणी। बहुत अच्छा है। माहौल को इतना मधुर आनंददायी बनाया आपने, मज़ा आ गया। बिल्कुल। बहुत अच्छे। और चेतन जी, जिस हिसाब से मैम ने अपने शब्दों से छठ मैया की आराधना, पूजा और वो तमाम चीज़ें बताई कि कैसे पूजा करते हैं, उसका क्या क्या फल बिल्कुल। मिलता है, दिल भाव विभोर हो उठा आपके बिल्कुल, शब्दों से। और छठ का महापावन पर्व चल रहा है और ऐसे में हमारे साथ एक से एक दिग्गज कवि हैं जो अपने शब्दों से छठ मैया की जो पूजा अर्चना है और क्या उनके महत्व है। बात क्योंकि छठ पर्व की हो रही है तो आस्था से जुड़ा हुआ एक और पहलू आपके सामने रखती हूँ। अपने इष्ट के चरणों में जो है 2 छंद समर्पित करती हूँ, उसी से अपनी बात रखूँगी कि छंदों की भूमिका मात्र इतनी है कि ब्रिज में आ गई है बांसुरी और उस बांसुरी को देखकर कुछ गोपियां डाह करती हैं कि इसे तोड़ दें, हाथ लगे तो इसे छुपा दें, और कुछ जो मेरे जैसी हैं उनकी मन भावना कुछ अलग प्रकार की है। 2 तरह की भावनाएं 2 छंदों के माध्यम से आपके बीच। पहली वाली कि गोपिनी के पीछे कैसो भाजो भाजो फिर तो हाथ लग गए ससुरी बसुरी तोर डारू में, और सामरे से गाल खींच खींच करूँ लाल जी में ऐसी आवे कस के चिकोटी काट डालू। जी वाह, सामने से गाल खींच खींच करूं लाल जी में ऐसी आवे कस के चिकोटी काट डारू में, और लाल लाल ओढ़नी उड़ाए के नचाऊं लला पीरो पीरो पट तेरो लाल रंग डारू में। क्या बात है। लाल लाल ओढ़नी उड़ाए के नचाऊं लला पीरो पीरो पट तेरो लाल रंग डारू में, और माटी 3 भाग लेके चूल्हे में सुराख लेके मैया भी न चीन्हे तो ये सुपोत डारू। मैया भी न चिन्हे तो ऐसो पोत डारू में। अब ये जो तोड़ फोड़ की भावना थी उससे मेरा मन बहुत आहत हुआ। तो मेरे जैसी मनोवृत्ति की गोपी क्या कहती है कि जाकी प्रेम धुन सुन निकसी बहानो बुन। अब घर से तो बहाना करके निकली है ना, तो जाकी प्रेम धुन सुन निकसी बहानो बुन, बाकू तोर बे में सखी कैसी चतुराई है। वाह, जाकी प्रेम धुन सुन निकसी बहानो बुन, वाकु तोर बे में सखी कैसी चतुराई है। जाकी प्रेम तान जब परी तेरे कान गोरी, तब ही तो दौरी दौरी श्याम झोरी आई है। वाह, क्या बात है। या की प्रेम तान जब परी तेरे कान गोरी, तब ही तो दौरी दौरी श्याम झोरी आई है। और जैसी मरी सजती है मोहन के अधरों पे, ऐसी काऊ और के न संग सज पाई है। वाह, और क्या बात बांसुरी तो 100 सोई बेर मेरे हाथ लगी, हाथ नहीं लग तुझे किसन कन्हाई है। वाह, क्या बात है। बांसुरी तो 100 सोई बेर मेरे हाथ लगी, हाथ नहीं लग तुझे किसन कन्हाई है। बाके बिहारी लाल की जय। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। बहुत अच्छा प्रस्तुत किया आपने। और मैं मजा आ गया। अजीत श्रीवास्तव जी से कहूँगा बहुत कि बढ़िया। एक रचना प्रस्तुत करें। बहुत अच्छा, आपका आदेश हो सर, तो एक गज़ल कहना चाहता हूँ। स्वागत है। गौर फरमाएं कि कैसे इंसान हो तुम, कमाल करते हो। वाह, कैसे इंसान हो तुम, कमाल करते हो। हर उलझे मुद्दे पर सवाल करते हो। वाह, 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 वाह। कैसे इंसान हो तुम, कमाल करते हो। हर उलझे मुद्दे पर सवाल करते हो, और रखते थोड़ा खुद को संभाल कर साहब, कि रखते थोड़ा खुद को संभाल कर साहब, गैरों के मसलों में बवाल करते हो। वाह, क्या बात है। रखते थोड़ा खुद को संभाल कर साहब, गैरों के मसलों में बवाल करते हो। कैसे इंसान हो तुम, कमाल करते हो। बहुत अच्छे। क्या बात है। और एक शेर है इसी में कि सबकी सुन लेते हो बगैर बोले कुछ, कि सबकी सुन लेते हो बगैर बोले कुछ, खुद को ऐसे तुम क्यों हलाल करते हो। बहुत अच्छे। वाह, क्या बात खुद है, को क्या ऐसे बात तुम है, क्यों हलाल करते क्या हो। बात है। कैसे इंसान हो साहब, कमाल करते हो। बहुत अच्छे। वाह, बन ही जाए बिगड़ी, बन ही जाए बिगड़ी हर एक मुफलिस की, कि बन ही जाए बिगड़ी हर एक मुफलिस की, इसका भी तुम अक्सर ख्याल करते हो। वाह, वाह। कैसे इंसान हो साहब, कमाल करते बहुत वाह, अच्छे, क्या बात बहुत है। अच्छे। हो। और आखिरी मक्ते का शेर देखें कि स्वागत है।
कुछ तो दम है तुम में अजीत मानो ये, कि कुछ तो दम है तुम में अजीत मानो ये, खुद की काबिलियत पर सवाल करते हो, क्या बात खुद है। की काबिलियत पर सवाल करते हो, वाह, वाह। कैसे इंसान हो तुम कमाल करते हो, वाह 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 हर उलझे मुद्दे पर सवाल करते हो। वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। अभी गज़ल कही अजीत भाई ने तो मुझे याद आया, मैंने अपनी 4 पंक्तियाँ एक छात्र जीवन में जब लिखी तो ये थी कि हम नहीं शाख ना पत्ते ही ना फल जैसे हैं, हम नहीं शाख ना पत्ते ही ना फल जैसे हैं, प्यार की झील में हम नील कमल जैसे हैं, वाह, क्या बात है। प्यार की क्या बात झील है। में हम नील कमल जैसे हैं, सास की डायरी में आज सजा लो हमको, हम भी एक शौक नई ताज़ा गज़ल जैसे। गजल के तो इतनी अच्छी गज़ल है, आजकल गज़ल का दौर चल रहा है, गीत हमेशा ऊंचा रहा है हिंदी साहित्य में, और मैं ऐसी ही एक गीतकार आदरणीय भावना तिवारी जी को प्रस्तुत करता हूं कि वे अपना कुछ प्रस्तुत करें। टीवी 27 के दर्शकों को पुनः प्रणाम, नमस्कार। और एक गीत हाजिर करती हूँ कि राम जिसके कहना चाहिए कि हम लोग दशहरे से लेकर के अभी तक उसी उत्सव के साथ जुड़े हुए हैं, और राम एक ऐसा नाम जो हमारे कण कण में व्याप्त है। जहाँ राम नहीं वहाँ जीवन की संभावना संभवतः खोजी नहीं जा सकती। जहाँ जहाँ भी जीवन है वहाँ पर राम उपस्थित है। वाह, तो मैं वो गीत एक पढ़ती हूँ, आप सब जुड़िएगा। कण कण में बसते हैं राम, कण कण में बसते हैं राम, रोम रोम में रमते राम, कण कण में बसते हैं राम, रोम रोम में रमते राम। राम हंसे छोटे बालक में, राम हंसे छोटे बालक में, फूलों में मुस्काते राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, जय श्री राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, जय श्री राम। राम नाम ने शबरी तारी, सबल हुए वनवासी, राम नाम ने शबरी तारी, सबल हुए वनवासी, तो किस क्षण की करे प्रतीक्षा, होकर घोर विलासी, तो किस क्षण की करे प्रतीक्षा, होकर घोर विलासी। बिगड़े सब बन जाते काम, बिगड़े सब बन जाते काम, ऋषि मुनि ज्ञानी भजते राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, जय श्री राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, जय श्री राम। वाह वाह, आपने माहौल पूरा राममय कर दिया, बिल्कुल माहौल को बिल्कुल बदल दिया आपने। बहुत अच्छा गीत, बड़ा पुष्ट गीत और बड़ा श्रेष्ठ गीत आपने पढ़ा। और मैं चाहूँगा कि उसी अवधि की ओर, उस अवध की ओर रहने वाले आदरणीय भाई विनय विक्रम सिंह जी अपनी एक रचना प्रस्तुत करें हमारे समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। छठ मैया को पुनः प्रणाम करते हुए थोड़ा हंसने मुस्कुराने की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल। चिड़िया और चिड़ा हमें दिखाई देते हैं, और वो आपस में जो उनके बीच में चलता रहता है वो अब हम खाली देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वाह, जी तो उसी जो चिड़ियों की नोक झोंक है हमारी नज़र में, वो क्या है, हमारा समय और था, आज समय और है, दोनों इसमें थोड़े थोड़े आएंगे। वाह, स्वागत है। कि सफ़ेदी बाल में है अब तो यूं ही भांप लेता हूँ, वाह, सफ़ेदी बाल में है अब तो यूं ही भांप लेता हूँ, और नई चोंचों की चींचू में वाह, क्या बजट बात ही है। नाप लेता हूँ। क्या बात है। चीचू में, चींचू में। वाह, बहुत बढ़िया। सफ़ेदी बाल में है अब तो यूं ही भांप लेता हूँ,
और नई चोंचों की चींचू में बजट ही नाप लेता हूँ। क्या कहने। और तनिक जोड़ा घटाया तो लगा कि मौत है सस्ती। अच्छा, तनिक जोड़ा हमारे समय घटाया का तो। खर्चा और आज का वाह खर्चा, फर्क है जी। तो तनिक जोड़ा घटाया तो लगा कि मौत है सस्ती। बड़ा खर्चा मोहब्बत में लगी उस पे भी जीएसटी। वाह क्या बात है। बड़ा खर्चा मोहब्बत में लगी उस पर भी जीएसटी। पहले सस्ता था। करें कैसे मोहब्बत अब, करें कैसे मोहब्बत अब, बजट अब हाई फाई है। हाँ, करें कैसे मोहब्बत अब, बजट अब हाई फाई है। और हर एक मजनू के बटुए को दिलाता याद माई है। और एक ऐसा वक्त था जिसमें हमारा वक्त, एक ऐसा वक्त था जिसमें नजर ही खर्च होती थी। है वाह नजर ही खर्च होती है। नजर ही खर्च होती थी। वाह वाह वाह। एक ऐसा वक्त था जिसमें नजर ही खर्च होती थी। और भले सर तेल हो कड़ुआ, महक ही दर्ज होती थी। वाह वाह क्या वाह, बात है, बहुत क्या अच्छा बात है, है। बहुत अच्छा है। बहुत एक सस्ता ऐसा किया। वक्त था जिसमें बहुत अच्छा है। नजर ही खर्च होती थी। और भले सर तेल हो कड़ुआ, महक ही दर्ज होती थी। क्या कहने। और कटीले नैन खंजर से कत्ल करते घपा घप थे। वाह 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 वाह। कटीले नैन खंजर से क्या बात कत्ल है। करते घपा घप थे। वाह। और उन्हीं आंखों से ठेके भी भरे रहते लबालब। वाह क्या बात बहुत है, बढ़िया क्या है। बात उन्हीं है। आंखों से ठेके भी वाह। भरे रहते लबालब थे। क्या कहने। और बड़ी जहरीली नागिन सी। अच्छा, वो दृश्य तो अनुपम होता था। आज तो सब चोटी साफ है। सबके बाल कटे हुए हैं। कि बड़ी जहरीली नागिन सी बना करती थी तब चोटी। हाँ हाँ हाँ। बड़ी जहरीली नागिन सी बना करती थी तब चोटी। और नजर पड़ते नशा चढ़ता कि जैसे भांग हो घूंटी। वाह। और अगर एक फूल हो उसमें, अगर एक फूल हो। अगर एक फूल हो उसमें, शहर में आग लगती थी। हाँ हाँ हाँ। अगर एक फूल हो उसमें, शहर में आग लगती थी। और कई मरते थे जी जी के, जवानी खाक लगती थी। क्या बात है। मगर अब फॉग चालू है। मगर अब फॉग चालू है, चल रहा है। न कोई जान अब छिड़के। हाँ। मगर अब फॉग चालू है, न कोई जान अब छिड़के। मोहब्बत है डिओडोरेंट, महज 2 मिनट ही महके। वाह क्या बहुत बात अच्छी है। बात। बहुत मोहब्बत अच्छा। है डिओडोरेंट, बहुत अच्छी बात। महज 2 मिनट ही महके। और स्विगी जैसा हुआ सिस्टम, सभी कुछ फोन पर होले। स्विगी जैसा हुआ सिस्टम, सभी कुछ फोन पर होले। हाँ। और मिले बन एक से मजनू, बने रांझा जो मुंह धोले। वाह वाह मिले बन एक से मजनू, वाह। और बने रांझा जो मुंह धोले। वाह। और बढ़े यूं प्रेम की पींगे, लगे कि आसमां छू ले। अच्छा है। आप देखेंगे तो लगता है मतलब इतनी इंटीमेसी तो और कहीं हो ही नहीं सकती। हाँ। बढ़े यूं प्रेम की पींगे, लगे कि आसमां छू लें। और हुआ हासिल तो बढ़िया है, हाँ। नहीं तो दूसरा झूले। वाह क्या बात है। हुआ क्या बात हासिल है। तो बढ़िया है, और नहीं तो दूसरा झूले। वाह। नया ये दौर उल्फत का, समझ लो वायरल फीवर। अच्छा है। नया ये दौर उल्फत का, समझ लो समझ वायरल। लो वायरल फीवर। निपट ले 5 दिन में ही लिए दारू भरा लीवर। वाह वाह निपट ले 5 दिन में ही लिए दारू भरा लीवर। वाह। और जब ये मीटिंग होती कभी कभार, तो उसको अगर आप देखेंगे, हुई अगर एक भी मीटिंग तो समझो टाइटैनिक है। ओहो। हुई अगर एक भी मीटिंग तो समझो टाइटैनिक है। और जरा भी जेब से चूके तो फिर कर्जे का पैनिक है। अच्छी बात है। वाह। जरा भी जेब से चूके तो फिर कर्जे का पैनिक है। और बड़ा स्किल्ड टाइप है मोहब्बत आजकल का। ओहो। स्किल्ड, बड़ा स्किल्ड टाइप है मोहब्बत आजकल करना। बिजी 6-7 डेटों में सभी का खर्च खुद भरना। वाह वाह। बिजी 6-7 डेटों में सभी का खर्च खुद भरना।
और मियाँ बावड़म कहाओगे अगर ना जेब में धेला। स्वागत। असलियत में आ जाते आ हैं। जाओ। हुआ अब इश्क फैशन सा, वाह, हुआ अब इश्क फैशन फैशन सा, फटे कपड़ों में घूमे है, हाँ, पड़ी है बाह अगले के मगर पिछले को चूमे है, अरे, और अजब अब प्यार की दुनिया ये एक्सेल सीट जैसी है। बहुत अच्छे। अजब ये प्यार की दुनिया ये एक्सेल शीट जैसी है, गणित के सूत्र से चलती लिविंग की रीत ऐसी है। बहुत अच्छे। क्या गणित बात के है। बहुत सूत्र अच्छे। से चलती बहुत लिविंग की रीत ऐसी है। बहुत अच्छे। वाह, क्या वाह, बात वाह, है। वाह। विनय जी ने तो आज की जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं उनकी सच्चाई बयां कर दी है। भैया हम कुछ नहीं कह सकते, ये विनय जी ने कहा है। और हाँ। अगर आज के शायद कहीं इसीलिए तो मैं सिंगल नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों से बड़ा दूर हूँ भैया। मुझे पहला वाला प्यार चाहिए जो आज के टाइम पे है नहीं। और चेतन जी कुछ शब्द आपसे भी, और फिर कार्यक्रम में सबसे विदा लेते हैं। जी जी जी, विनय जी ने बहुत अच्छी रचना सुनाई। आज के पूरा व्यंग्य था आजकल के हालात जी। पर, आजकल के माहौल पर, आज की संस्कृति पर और आजकल की पीढ़ी पर। तो निश्चित रूप से कुछ सीख लेनी चाहिए, जी। पहले जैसा ही प्यार करना चाहिए, ये इन्होंने कहा। इन्होंने माना कि ऐसा करते थे ये। जी एक रचना मैं प्रस्तुत करता हूँ, अपने नाम के अनुरूप ही लेके चलता हूँ। एक छोटी सी 3 मिनट की रचना है। मनोभाव ये है कि हम कभी टूटे ना। जी अगर हम टूटें भी तो उस शाख के फूल की तरह टूटें, कि अगर उसको एक सूत्र में पिरो दिया जाए तो वो माला की शक्ल ले लेता है। तो हम टूटे ना, एक सूत्र में कहीं ना कहीं हम संयुक्त रूप से बंधे रहें। तो ये मनोभाव है, और इस मनोभाव पर आधारित 3 मिनट की रचना है। सुनिएगा। बिल्कुल। कि कठिन बड़े हो रास्ते, कठिन बड़े हो रास्ते, जटिल बड़ी हो मंजिलें, बिंधे हो पांव शूल से, हो मन में भी त्रिशूल से, मगर नए समाज के सृजन का क्रम बनाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। वो पंक्तियां सुनिएगा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। ये मानता हूं सत्य की शिलाओं में दरार है, ये मानता हूं सत्य की शिलाओं में दरार है। कली कली भी हंसने खेलने को बेकरार है। सुमन सुमन के होंठ सुर्खियों से दूर दूर हैं, कि तितलियों की थिरकने थमी है बेसुरूर है। कि तितलियों की थिरकने थमी है बेसुरूर हैं। नहीं कहीं भी रोशनी, अंधेरों में हो रहजनी, हृदय में घोर पीर हो, नयन में खूब नीर हो, मगर सभी को प्यार का पीयूष तू पिलाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। पंक्तियां सुनिएगा। सुना है झोपड़ी में सूनापन है अत्याचार है, कि सुना है झोपड़ी में सूनापन है अत्याचार है। महल में राजनीति की ही साजिशें शुमार हैं। तड़प तड़प के तोड़ने लगी हैं दम जवानियां। घुटन भरी हैं बालकों को नानी की कहानियां। घुटन भरी हैं बालकों को नानी की कहानियां। सफर थका थका मिले, प्रहर थमा थमा मिले। हवाएं तेज तेज हो, ना कुर्सियां ना मेज हो, मगर विचार के चरण बढ़ाए जा बढ़ाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। इस रचना की अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, मुझे बहुत प्रिय हैं, आपको भी अच्छी लगेंगी। सुनिएगा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुका हुआ है रोजगार की दिशा का काफिला। रुका हुआ है रोजगार की दिशा का काफिला। नहीं हटा है बेरहम गरीबी का ये सिलसिला। दिखाई दे रही नहीं कहीं खुशी की बोलियां। दिखाई दे रही नहीं कहीं खुशी की बोलियां। चले छुरे छुरे बुरे दुनालियों से गोलियां, मगर न मन तू हारना, भविष्य को निहारना। बदल समाज का चलन, बदल उदास सा चमन। तू भाग्य को बदल, तू भाग्य को बदल, युगों को रास्ता दिखाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। कठिन बड़े हो रास्ते, जटिल बड़ी हो मंजिलें, बिंधे हो पाँव शूल से, हो मन में भी त्रिशूल से, मगर नए समाज के सृजन का क्रम बनाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए। अभी आप सुन रहे थे विनय विक्रम सिंह जी को, जिन्होंने छठ मैया पर एक गीत बहुत अच्छा और अपनी भाषा में प्रस्तुत किया। ये एक अलग छठा आपने देखी होगी, एक अलग तरह का टेस्ट आपने देखा होगा, कविता का एक अलग रंग और रूप आपने देखा होगा, और उसके बाद एक जीवन से जुड़ा हुआ गीत आपने सुना। दोनों ही अद्भुत,
दोनों ही अपनी तरह के अनूठे गीत आपने प्रस्तुत किए। हाँ जी। बहुत बहुत आपका आभार। और कविताओं की महफिल जमी है और उसमें बिना कहे अगर मैं भी कूद पड़ूँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है। जरूरी है। आपके बिना तो बिल्कुल, आपके बिना तो चेतन जी कहते हैं कि वरिष्ठ हैं कवियों में, और शब्दों से आप छठी मैया की चीज़ें बताइए, क्योंकि आपसे अच्छा कौन बयां कर सकता है। मेरी कोशिश है, सभी वरिष्ठ हैं, मैं एक छोटा सा नन्हा सा सिपाही हूँ हिंदी साहित्य का, और उसी की रक्षा करने में लगा रहता हूँ। बिल्कुल। कुछ माहिए सुनाता हूँ, एक गीत लिखने की कोशिश की है, जी। और मेरे लिए ये विषय भी छठ पर लिखना नया था, और इसको उस पर नई बात ये है कि मैं गा भी रहा हूँ। क्या बात। जी, आज मैं कोशिश ये है कि मैं अगर गाऊं तो ये समझ लीजिए कि मोहम्मद रफ़ी का गला खराब है, उस तरह से सुनिएगा। जी। सुनिएगा। भयभीत अंधेरे हैं, क्योंकि ये रोशनी का पर्व है। आप देखिए दशहरे से लेकर अब तक रोशनी का पर्व शुरू होता है। जी। राम, भगवान राम शिव का प्रतीक हैं, शिव के अवतार है, और आगे दीपावली और छठ मैया चलती हैं, प्रकाश की ओर रोशनी है, तो ये शक्ति का प्रतीक है। तो जी। शिव और शक्ति का मिलन से ही जी, जो मेल होता है वो अंधियारे से उजाले की ओर चलने की एक यात्रा है। उस यात्रा की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। भयभीत अंधेरे हैं, भयभीत अंधेरे हैं, आज जिधर देखो सूरज के डेरे वाह, क्या बात है, हैं, क्या बात है। आज जिधर देखो सूरज के डेरे हैं, हर ओर हो हरियाली, हर ओर हो हरियाली, डर से तेरे मैया जाए ना कोई खाली। वाह, क्या बात है। तेरा आशीष मिले, तेरा आशीष मिले, जब जब छठ मैया मन उपवन और खिले। वाह, क्या बात है। जब जब छठ मैया मन उपवन और खिले, जीवन सुखकारी हो, जीवन सुखकारी हो, रात सुहानी हो, दिन मंगलकारी हो। वाह, क्या बात है। रात सुहानी हो, दिन मंगलकारी हो, क्या बात अपनी है। कृपा रखना छठ मैया तेरी जय हो। एक गीत और सुनाने का मन है, छठ बिल्कुल, मैया को ही बिल्कुल। समर्पित है। छठ मैया के इतिहास को थोड़ा सा पढ़ा और थोड़ा सा जानना चाहा। हालांकि शुरू से तो इस पर्व को बहुत हमने देखा, लेकिन जब बारीकी से देखा तो लगा कि ये पर्व नहीं, महापर्व है। इस महापर्व की रोशनी बड़ी दूर तक है, पूरे संसार में फैली हुई है। जी। सबके कल्याण के लिए कामना करता है ये महापर्व, ये सबसे बड़ी बात है। जी, बिल्कुल, एक गीत पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सुखी करती सबके परिवार, ताली बजा सकते हैं। वाह। सुखी करती सबके परिवार, भरे रखती सबके भंडार, नमन तुझको छठ मैया, नमन तुझको क्या छठ बात है। मैया। सुखी करती सबके परिवार, भरे रखती सबके भंडार, नमन तुझको छठ मैया, नमन तुझको छठ मैया। कृपा जिस पर तेरी होती, कृपा जिस पर तेरी होती, कृपा जिस पर तेरी होती, कांच भी बन जाते मोती, कांच भी बन जाते मोती, कांच भी बन जाते मोती, नाचती खुशियाँ अपरंपार, ऊर्जा भरती वहाँ अपार, नमन तुझको छठ मैया, नमन
नमन तुझको छठ मैया, नमन तुझको छठ मैया, नमन तुझको छठ मैया। जहाँ होता तेरा गुणगान, जहाँ होता तेरा गुणगान, वहाँ बरसे तेरे वरदान, वहाँ बरसे तेरे वरदान, वहाँ बरसे तेरे वरदान। कभी संकट ना आए द्वार, हंसी का रहे सदा अधिकार। नमन तुझको छठ मैया, नमन तुझको छठ मैया, नमन तुझको छठ मैया, नमन तुझको छठ मैया। सूर्य पूजा सुख देती है, नदी में जाके घुटने घुटने खड़े होना सुबह सुबह और शाम को भी। ऐसा पानी कैसा भी हो, चाहे यमुना हो चाहे हिंडन हो, लेकिन बीच में आस्थावान जब चले जाते हैं तो सूर्य पूजा सुख देती है। तो सूर्य पूजा सुख देती है, सूर्य पूजा सुख देती है, सूर्य पूजा सुख देती है। हर एक विपदा हर लेती है, हर एक विपदा हर लेती है, हर एक विपदा हर लेती है। तुझे सुमिरे सारा संसार, तुझे सुमिरे सारा संसार, कहे ये तुझको बारंबार। नमन तुझको छठ मैया, नमन तुझको छठ मैया, नमन तुझको छठ मैया। बहुत सुंदर। एक गीत सुनाने का मन है, अगर समय हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सुना सकते हैं आप। तो जहाँ चेतना की अनुभूति होगी वहाँ आनंद ही आनंद होगा। इसी से संबंधित ये गीत है, यही मनोभाव है इस गीत का। प्रस्तुत जी, करता हूँ, बिल्कुल। सुनिएगा। ये वैसे सुनाऊंगा। बिल्कुल। दुख का पिंजरा खोलो, दुख का पिंजरा खोलो, मन के पंछी से दुख का पिंजरा खोलो, मन के पंछी को आजाद करो। अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। वाह क्या बात, दुख क्या की बात। अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। आर्या जी, माना जीवन की हर आशा ऊंचाई पर बैठी है, जी कि माना जीवन की हर आशा ऊंचाई पर बैठी है, और हमारी घोर निराशा थोड़ी थोड़ी ऐठी है, और हमारी घोर निराशा थोड़ी थोड़ी ऐठी है। छोड़ निराशा, हर आशा को खुद में अब आबाद करो। अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। वाह क्या कि बात है। अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। और नफरत के काले साए अब होंगे तलब अदालत में, कि नफरत के काले साए अब होंगे तलब अदालत में। नई प्रीति के नए सवेरे खड़े हुए हैं स्वागत में, कि नई प्रीति के नए सवेरे खड़े हुए हैं स्वागत में। मानवता का ध्वज फहराओ, इसकी जिंदाबाद करो। अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। अंतिम पंक्तियां, शब्द शब्द में संदेश मिलेगा आपको, सुनिएगा। कि अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। नए पंख दो संकल्पों को, कर्तव्यों के पथ देखो। कि नए पंख दो संकल्पों को, कर्तव्यों के पथ देखो। संघर्षों से मुंह मत मोड़ो, हिम्मत वाले रथ देखो। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और छठ के रंग कवियों के संग, और कहते हैं कि जब आपके आसपास कवि हो तो आप कितने भी परेशान हो, आपको वो रास्ता मिल ही जाता है। चेतन जी ने जैसे कि आपको वो लाइन सुनाई, जैसे कि आप भी भाव विभोर उठे होंगे और आपको भी लगा होगा अगर आप हार रहे हैं तो आप में हिम्मत जरूर आई होगी, क्योंकि शब्द ऐसे थे, लाइन ही ऐसी थी कि आप में एक अलग सा जोश, अलग सा जज्बा जरूर जागा होगा। और हमारे साथ एक से एक दिग्गज कवि मौजूद थे जिन्होंने अपनी लाइनों के जरिए आप सभी को, चाहे फिर छठ मैया की बात हो या फिर आज के ज़माने का इश्क हो, वो भी बता दिया कि कैसे आज का इश्क कितना महंगा हो गया, बजट से भैया बाहर हो गया है। और फिर आप चाहे वाले कितने भी परेशान हो, हिम्मत देने के लिए भी एक चेतन जी ने वो लाइनें कहीं। लेकिन आज के कार्यक्रम आपको जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन अभी के लिए चाहिए इजाज़त, और छठ मैया के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाज़त।